नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। अगर समीर वानखेड़े को कुछ हो गया, बाल भी बांका हुआ, तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा। अगर समीर वानखेड़े को कुछ भी चोट आया या बाल भी बांका हुआ तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ये स्टेटमेंट बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने दिया है और कह दिया है कि अगर उसे बाल भी बांका हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया, बीजेपी के नेता ने यह चेतावनी दे दिया है कि उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। और ये समीर वानखेड़े को एक बड़ा समर्थन मिला है, और वो भी बीजेपी के कद्दावर लीडर के, वही कद्दावर लीडर जिन्होंने कि महाराष्ट्र सरकार के नाक में दम कर दिया है। किरीट सोमैया, उन्होंने कह दिया है कि समीर वानखेड़े को खरोच भी नहीं आने चाहिए। और इधर लगातार उन पर लांछन लगाए जा रहे हैं। लांछन ऐसे लगाए जा रहे हैं कि समीर वानखेड़े मजबूर हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं सफाई देते 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 यहां तक कह दिया गया कि समीर वानखेड़े ने कहीं और धर्म में शादी किया है, किसी और धर्म के हैं, किसी और धर्म को अपनाया था। इस तरह की बातें कहनी जा रही है। माने समीर वानखेड़े को हाल वैसे कर दिया गया जैसे फिल्मों स्टाइल में, फिल्मों में किसी ईमानदार ऑफिसर के पीछे कैसे पड़ जाते हैं। और यहां पे दिख रहा है कि पूरी महाराष्ट्र सरकार समीर वानखेड़े के पीछे पड़ गई है। एक मंत्री यह कहता है कि हम उसे जेल में डाल देंगे, मजबूर कर देंगे कि वो जेल में चला जाए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। गुनाह था सिर्फ समीर वानखेड़े का कि उसने व्हाइट पाउडर के धंधों को रोक दिया था। उसका गुनाह यह था कि उसने उन चर्ची गंजड़ियों का दुकान बंद कर रहा था। और इसी बीच में समीर वानखेड़े ने चेतावनी दे दिया उन लोगों को जो उसकी वर्दी को नोचना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया है कि यह वर्दी राष्ट्रपति जी महोदय ने दिया है, ये यूनिफॉर्म, ये पावर राष्ट्रपति जी ने दिया है, कोई ऐसे उतार नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से उनको प्रताड़ना दी जा रही है, लगातार टॉर्चर किए जा रहे हैं और मानसिक रूप से टॉर्चर किए जाते हैं। टॉर्चर का तरीका अलग होता है, लेकिन मानसिक रूप से उनको टॉर्चर किया जाता है, जैसे तमाम फिल्मों में होता है। किसी ईमानदार ऑफिसर को परेशान करके उसको ऐसा मजबूरन कर दिया जाता है कि वो इस्तीफा दे दे या पद से चला जाए या कहीं पे छोड़ के चला जाए, लेकिन उस केस की जांच नहीं करे। इस तरह की बात आती है। लेकिन समीर वानखेड़े है, महाराष्ट्र की धरती से आता है, वहां जहां पे बड़े बड़े महारथी की जन्मभूमि है, वहां से आते हैं वो, और वहां से वो भी है। लेकिन लगातार ये समीर वानखेड़े के समर्थन में पूरा देश उठ रहा है। समीर वानखेड़े के पिता को सामने आना पड़ा, ये भी कहना पड़ा कि मेरा बेटा ईमानदार है और मैं इस धर्म से आता हूं। मतलब कि अब सीधे पर्सनल अटैक पे मजबूर हो चुके हैं वो तमाम उनके दुश्मन, जो ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े के हम हटा देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन सिर्फ बोले जा रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। जानते हैं कि सामने में जो समीर वानखेड़े है वो ईमानदार है, वो छाती ठोक के कहता है कि हाँ मैंने ईमानदारी किया है, मैंने कहीं कोई डील नहीं किया, लेकिन लगातार उसके ऊपर में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ट्वीट करके उसको मजबूरन दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो सब कुछ छोड़ दे और पैकअप करके चला जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ना ही होगा। दिख रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वैसे लोगों को लेके आया जा रहा है कि जो लोग ये आके ये कहें कि हाँ समीर वानखेड़े ने पैसा लिया था, समीर वानखेड़े ने डील किया था, समीर वानखेड़े ने ये किया था, समीर वानखेड़े ने वो किया था। इस तरह के तमाम बातें शुरू हो चुकी हैं, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन समीर वानखेड़े ने उन तमाम लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं सच के साथ हूं, मैं हमेशा सच के साथ रहूंगा। और जिस तरह के आरोप लगे थे समीर वानखेड़े पे कि हाँ वो 8 करोड़ लेने की बात कर रहे थे, आर्यन केस के में डील किया था, वो तमाम चीज़ों का कड़े जवाब एनसीबी ने दे दिया। कहा है कि इंटरनल जांच होगी, लेकिन कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े पे कीचड़ तो उछाल ही दिया इन लोगों ने। क्योंकि मैंने कहा था, मैंने हमेशा वीडियोस में कहा है कि समीर वानखेड़े को
किसी न किसी तरीके से ये फंसाएंगे, किसी न किसी तरीके से वर्दी उतारने की साजिशें रचेंगे। अगर एक साजिश खत्म होता है, दूसरे साजिश थोपेंगे, तीसरी साजिश थोपेंगे, चौथे साजिश थोपेंगे, लेकिन साजिशें थोपते रहेंगे ताकि जब तक इसकी वर्दी नहीं उतर जाए। लेकिन अब देश की जनता जनार्दन सड़क पर उतर चुकी है, देश की जनता जनार्दन लगातार समर्थन कर रही है, साथ में बड़े बड़े बीजेपी के नेता समर्थन करके ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े को खरोच नहीं आनी चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि इस तरह के टैलेंटेड लोग होने चाहिए, क्योंकि उनकी जो पत्नी है उन्होंने कहा था कि देश समीर वानखेड़े को आइडल मानता है, आदर्श मानता है, उनकी तरह बनना चाहता है। जो आने वाले युवा हैं वो देखना चाहते हैं कि समीर वानखेड़े मैं भी बनूंगा। अगर समीर वानखेड़े को परेशान किया जाएगा तो आने वाला अतीत क्या कहेगा कि हम भी कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। अगर जैसे अच्छा काम करेंगे समीर वानखेड़े की तरफ सजा दी जाएगी, जैसे हम अच्छा काम करेंगे समीर वानखेड़े की तरफ सजा दी जाएगी, तो बेहतर है कि हम काम नहीं करें। उनकी पत्नी क्रांति रेडेकर वानखेड़े ने कहा है कि अगर मेरे पति के साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज आएगा पूरी देश में। जो आदमी व्हाइट पाउडर का धंधों को बंद करना चाहता है उसे मजबूरन ये कहा जाता है कि इसे खत्म कर दो, इसे बंद कर दो, इसको रोक दो। इस तरह के तमाम साजिशें चल रही हैं, लेकिन अगर उसके साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं संदेश पूरे देश में गलत जाएगा। अब बिल्कुल उन्होंने सही कहा क्रांति रेडेकर ने कि बिल्कुल समीर वानखेड़े के साथ पूरा देश खड़ा होना चाहिए। समीर वानखेड़े जो कुछ कर रहे हैं वो कानून के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कानून के दायरे में रह के कर रहे हैं। लोग ये नहीं बात कर रहे हैं कि आर्यन खान अगर जेल में है, आर्यन खान पे साजिशें रची गई है, तो कहीं अगर आर्यन खान जेल में है, आर्यन खान के ऊपर में अगर वो सब कार्रवाई हो रही तो कहीं ना कहीं उनके पास ठोस सबूत हैं। ये कोर्ट ने भी माना है, जिस पे दुनिया विश्वास करती है, देश विश्वास करता है। कोर्ट ने कहा है कि हाँ समीर वानखेड़े ईमानदार है, समीर वानखेड़े अच्छा काम कर रहे हैं, तभी तो उनको बेल नहीं दे रही है आर्यन खान को। लेकिन सजा यही मिल रहा है कि आपने आर्यन खान को टच कैसे कर दिया, शाहरुख खान के बेटे को टच कैसे कर दिया, आपकी औकात कैसी हो गई। यहां तो माथे लोग टिकते हैं, माथे लोग पड़ते हैं, यहाँ पे तो चौखट को चूमते हैं, लेकिन आपने उस आदमी को उठा लिया जिसके चौखट पे चूमने वाले होते हैं। लेकिन देश खड़ा है, लगातार समर्थन मिल रहा है, लेकिन साजिशें रची जा रही हैं। अब बताइए कि ये तक कह दिया गया कि समीर वानखेड़े इस धर्म से आते हैं, शादी उन्होंने ये किया था, वो किया था, ताकि उनकी पत्नी को आके क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। इस तरह से मजबूर किया जा रहा है, इतना टॉर्चर, ताकि कहीं ना कहीं छोड़ दे। लेकिन धन्य हो समीर भाई को और उनकी पत्नी को, जो लगातार ऐसे लोगों से लड़ रही हैं। उनके साथ देश खड़ा है और देश खड़ा भी रहना चाहिए। एक मिसाल कायम करने वाला देश को ऑफिसर मिला है और उसे पूरा देश का समर्थन चाहिए। इसीलिए मैं विनती करूंगा कि उनको लगातार समर्थन करते रहिए, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।